फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ख़ास ब्रीड के बारे में जो गर्मियों में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के पास पग ब्रीड होता है और उनके रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है और हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत होता है। हमारे क्लिनिक में भी आजकल डेली कोई न कोई एक हीट स्ट्रोक के केस आते हैं और उसमें पग खास करके होता है, जिसको हीट स्ट्रोक काफ़ी लगता है। कारण सिंपल सा ये है कि कोई भी ब्रीड जिसका माउथ चपटा है तो उसके नोज़ जो अंदर की तरफ पुश्ड होते हैं, और हालांकि नोज़ पुश्ड होते हैं लेकिन नोज़ में जो मसल्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो कोई दूसरे डॉग्स के बराबर ही होते हैं, उनसे कम नहीं होते हैं और सारी एक ही जगह पर स्टैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो उनका नॉस्ट्रिल है वो ऑलमोस्ट क्लोज रहता है, बहुत ही हल्का ओपन होता है। ऐसे में क्या होता है, आपको जैसा कि पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है आपको कि डॉग में जो स्वेट ग्लैंड नहीं होती है, देयरफॉर बॉडी से हीट का बाहर निकलना मुमकिन नहीं होता स्वेट ग्लैंड के थ्रू। और बॉडी से हीट का निकलने का दो ही माध्यम है, या तो स्वेट ग्लैंड के माध्यम से, जैसे कि हम इंसानों में होता है, हम स्वेट करते हैं तो बॉडी की गर्मी बाहर निकलती है। और डॉग्स में क्या होता है कि उनमें स्वेट ग्लैंड होता नहीं है, जिसकी वजह से उनको पसीने नहीं निकलते, तो शरीर से का जो एक सिस्टम है जो जनरली गर्मी को बाहर निकालता है वो ख़त्म हो जाता है। उनका सिर्फ नॉस्ट्रिल है, वहाँ पर मॉइस्ट रहता है जहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और पंजे के बीच में होते हैं। तो जब भी हीट बढ़ता है तो वो शरीर की जो गर्मी है उनको निकालने का एक ही तरीका होता है, सलाइवेशन के थ्रू। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सांस तेज लेता है, हाँफता है, ताकि शरीर के अंदर की जो गर्मी बिल्ट हो रही है वो बाहर निकले। इस क्रम में चूँकि उनका नॉस्ट्रिल भी बंद होता है, उनको हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी मारता है। तो खास करके हीट स्ट्रोक का खास ध्यान रखना होगा। पग ब्रीड में पंखे से काम नहीं चलेगा, पर्टिकुलरली अगर आप थर्ड फ्लोर पे रहते हैं या टॉप फ्लोर पे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर डायरेक्ट है, वहाँ पे पंखे से काम नहीं चलेगा। आइदर यू हैव टू गो विथ कूलर और एयर कंडीशन फॉर पग, क्योंकि पग में हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत होता है। टेम्परेचर सडनली 105, 106, 107 डिग्री तक शूट कर सकता है, और चूँकि उतना तेज वो सांस नहीं ले सकता हीट को बाहर निकालने के लिए, तो सडनली वो कोलैप्स कर जाएगा, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी इन केस गर्मियों में कभी भी आपके पास पग है और बहुत ज़्यादा तेज़ सांसें ले रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, तो बिना डॉक्टर से पूछे आप उसको नहला दीजिए। ठंडे पानी से 10 से 15 मिनट का साबर दीजिए, ताकि बॉडी का हीट उसका काम डाउन हो जाए। तो हीट स्ट्रोक से बचाना है पग को। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग घुमाने के लिए ले जाना है और शाम को लेट नाइट घुमाने के लिए ले जाना है। 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद नहीं ले जाना है। दोपहर में बाहर नहीं निकलना। गाड़ी में गलती से भी जाते हैं तो बिना एयर कंडीशन के पग ब्रीड को ट्रैवल ना करवाएं। नंबर 1, तो हीट स्ट्रोक से आपको बचाना है। दूसरा, रेस्पिरेटरी इशू। जनरली पग में चूँकि नॉस्ट्रिल्स अंदर की ओर पैक्ड होता है और कभी कभी किसी किसी का ट्रकिया भी हल्का सा कंस्ट्रिक्टेड होता है, तो उनको सांस लेने की दिक्कत होती है, तो हमेशा अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आप स्टीम देने की आदत डालें। अब अगर आपके पास पग है तो बचपन से ही थोड़ा थोड़ा उसको स्टीम देने की आदत डालें, ताकि अगर उसका नाक बंद हो, नेज़ल ब्लॉकेज हो, तो स्टीम से उसको खोला जा सके। पग खर्राटे बहुत मारते हैं, ऐसे में भी स्टीम काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तीसरा, डॉग के नॉस्ट्रिल के ऊपर आप देखोगे जो रिंकल्स होते हैं, डीप रिंकल्स होते हैं, वो फोल्डेड स्किन होता है और स्किन के अंदर हमेशा मॉइस्ट ट्रैप्ड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। तो उस फंगल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमेशा सप्ताह में 2 या 3 दिन कॉटन में आप बीटाडिन, सिंपली बीटाडिन डाइल्यूट कर लो, 1:5 डाइल्यूशन ले लो, कॉटन में लेके वहाँ से पहले साफ़ कर दो, वहाँ पे हल्का सा बीटाडिन लगा दो। अगर आपके पास कोई एंटी फंगल पाउडर है तो उस रिंकल के बीच में एंटी फंगल पाउडर लगा सकते हैं। तो सप्ताह में 3 दिन ये जरूर करें, ताकि रिंकल्स के आसपास इन्फेक्शन ना हो, अंदर फंगल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वही एक बड़ा कारण है जिससे आप देखोगे कि पग ब्रीड के बॉडी से स्मेल काफ़ी आती है। चौथा, आप देखोगे कि पग ब्रीड की आँखें बाहर की तरफ होती है, प्रोट्रूडेड होती है। ऐसे में आई इंजरी का खतरा बहुत होता है। तो आपको खास करके ध्यान रखना होगा कि पग ब्रीड के नाखून हमेशा कटे हुए हों, खास करके साइड वाले जो नाखून होते हैं, क्योंकि हल्का से भी खारिश होने पे वो कान के पास या कहीं पे पंजा मार सकते हैं और साइड वाला नाखून उनकी आंख में लग सकता है। सेम वे में जब वो झाड़ियों में जा रहा हो या कहीं पे ग्रासी एरिया में जा रहा हो तो आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चूँकि आई प्रोटेक्टेड होता है तो उसको इंजरी होने का खतरा बहुत रहता है और कॉर्नियल डैमेज हमेशा देखा गया है। सेम वे में अगर आप गाड़ी से उसको बाहर ले जा रहे हो तो पग ब्रीड के लिए खास करके ध्यान देने वाली बात ये होगी कि उसको खिड़की से वो बाहर ना देखे, क्योंकि बाहर हल्का सा भी कोई पत्थर या छोटा सा छोटी सी कोई भी पत्थर का टुकड़ा उसकी आंख में लग जाए तो तुरंत डैमेज होने का खतरा होता है। तो आंख का खास ध्यान रखना पड़ेगा। 5वां, स्किन।
स्किन भी काफ़ी प्रोन होता है ओबेसिटी के लिए, तो इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के लिए। ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट देते रहें आप, खास करके ओमेगा 3, 6, 9 ये जो फैटी एसिड्स हैं स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, विटामिन ए, विटामिन ई ये बहुत हेल्दी होता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट दें ताकि स्किन का इम्यून सिस्टम बेटर है और स्किन के इन्फेक्शन से हमेशा आपको आज़ादी रहे। छठा आप देखेंगे एनल ग्लैंड, चूँकि पग का आप देखोगे एनस जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज होता है और वहाँ पे अगर एनल ग्लैंड इम्पैक्शन होता है तो वहाँ से स्मेल आने का डर बहुत होता है। तो हमेशा एनल ग्लैंड क्लीनिंग पे ध्यान दें। जब भी आपको लगे कि पीछे के एरिया रब कर रहा है या वहाँ पे इचिंग हो रही है, पीछे घूम रहा है, तो आप एनल ग्लैंड साफ़ करें, उसका आप केयर करें। सातवां ओबेसिटी, देखिए ओबेसिटी पग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली वैसे तो एक्सरसाइज की इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि छोटी ब्रीड है, घर में भी अगर खेल ले तो एक्सरसाइज काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज बिल्कुल ना हो और मोटापा बढ़ती चली जाए तो डायबिटीज़ की समस्या, हार्ट की समस्या, हिप डिस्प्लेसिया की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या काफ़ी कॉमन है पग में। तो खास करके ध्यान दें, अगर आप पग ब्रीड पालते हैं तो उसको ओबेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एवरेज बॉडी वेट पग का 10 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ओबेसिटी, आर्थराइटिस या हार्ट के लिए ही नहीं है। क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसका नॉस्ट्रिल अंदर की ओर ब्लॉक होता है, तो जैसे ही उसका मोटापा बढ़ेगा, हल्का सा भी चलेगा तो सांस चढ़ने लगेगी और उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, वो इमीडिएटली कोलैप्स कर सकता है हल्का सा स्ट्रेस के कारण। तो इन खास चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका पग हमेशा हेल्दी रहेगा। और लास्ट में कान, ईयर क्लीनिंग। ईयर क्लीनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा सप्ताह में एक बार ईयर क्लीनिंग जरूर करें। प्रोफेशनली आप महीने में एक बार ईयर क्लीनिंग करवाएं ताकि अंदर की ओर कोई भी गंदगी हो वो साफ़ होता रहे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।